नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक। दोस्तों, कल सुबह 5 बजे के करीब समय हुआ था और मुंबई के नामचीन पत्तों में से एक पत्ते पर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के सलमान खान और उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। सलमान खान के पिताजी सलीम खान जब मुंबई आए तब उन्होंने वहीं जहां आज गैलेक्सी अपार्टमेंट है वहीं से शुरुआत की थी। वहीं से उनका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ था। सलीम खान पहले एज ए हीरो फिल्मों में काम करना शुरू किया, फिर वे लेखक बने और सलमान खान और उनके परिवार का मानना है कि ये घर उनके लिए बहुत लकी है। इसलिए आज इतना स्टारडम होने के बावजूद, इंडस्ट्री में इतना नाम होने के बावजूद सलमान खान चाहते तो कहीं भी किसी पॉश एरिया में अपना बंगलो खरीद सकते थे, परंतु इस घर से उनकी कुछ यादें जुड़ी होने के कारण और अपने लिए लकी मानने के कारण सलमान खान आज भी 1 BH के अपार्टमेंट में रहते हैं। और उन्होंने वो गैलेक्सी अपार्टमेंट नहीं छोड़ा, वहीं उस गैलेक्सी अपार्टमेंट से कल एक शॉकिंग न्यूज आती है। सुबह जल्दी 5 बजे 2 लोग मोटरसाइकिल पे सवार थे और उनमें से जो पीछे बैठा हुआ शख्स है अचानक से रिवॉल्वर निकालता है और झट से गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर खिड़की पर फायर कर देता है। पीछे बैठे शख्स ने हेलमेट पहन रखा था और उसने एक के बाद एक 5 राउंड फायर किए। 3 गोलियां जमीन पर लगती है और एक गोली दीवार पर लगती है। एक गोली जो बालकनी के पर्दे को चीरती हुई अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर जाके लगती है। ये वही बालकनी है जहां सलमान खान अपने फैन से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। ये सुबह का समय, लोग जिम में रहते हैं या बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते हैं या बालकनी में टहलते हैं। जैसा मुंबई की दिनचर्या लेट नाइट तक जागने की और सुबह देर से उठने की होती है। और उस दिन संडे भी था, इसलिए सुबह कोई जगा हुआ नहीं था और शनिवार की रात को सलमान खान वहीं मौजूद थे और उसी अपार्टमेंट में सो रहे थे जिस वक्त ये गोलीबारी हुई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और साथ में फोरेंसिक टीम भी होती है और गोलियों के खाली खोखे समेटकर फिर आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। और मुंबई जैसी सिटी में सुबह के वक्त अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो ट्रैफिक और गाड़ियों की भीड़ भाड़ कम होती है और अपेक्षाकृत ढूंढना आसान होता है। और ये इसलिए क्योंकि मुंबई में लोग सोकर लेट उठते हैं और इसी वजह से सीसीटीवी की मदद से पता चला दोनों शूटर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायर करने के बाद अपनी बाइक को वहां माउंट मेरी पर छोड़ देते हैं और उसके बाद वहां से मुंबई का एक मशहूर फिल्म स्टूडियो है, महबूब फिल्म स्टूडियो, जहां से ये दोनों शूटर ऑटो पकड़ते हैं और उस ऑटो से ये लोग बांद्रा स्टेशन आते हैं। फिर बांद्रा से लोकल पकड़कर ये लोग सांता क्रूज स्टेशन उतरते हैं और सांता क्रूज स्टेशन उतरने के बाद वे लोग वकोला की तरफ जाने वाले एक ऑटो में बैठ करके फिर वहां से ये लोग गायब हो जाते हैं। इससे आगे के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को अभी मिले नहीं है, उनकी तलाश की जा रही है। फायरिंग के वक्त दोनों शूटर हेलमेट में थे, परंतु जब बांद्रा से सांता क्रूज और फिर वहां से वकोला के लिए ऑटो पकड़ने के लिए इन सारी जगहों पर तो हेलमेट पहन करके घूम नहीं सकते थे क्योंकि शक हो जाता है एवं प्लेटफॉर्म पर शक हो जाता है। इसलिए जहां उन्होंने माउंट मेरी में अपनी बाइक छोड़ी वहीं उन्होंने अपने हेलमेट भी छोड़ दिए। फिर इसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी फुटेज से इनको पहचानने की कोशिश करी तो पता चला कि जो एक बंदा है जो फायरिंग कर रहा है उसका नाम विशाल है, विशाल उर्फ कालू। वे गुरुग्राम का रहने वाला है। वो रोहित गोदारा गैंग का है और रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। तो ऐसे करके 2 में से एक शूटर के तार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गए। इधर लॉरेंस गैंग से नाम जुड़ने पर पुलिस इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि अचानक फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है अनमोल बिश्नोई के नाम से। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और बताते हैं वो इस वक्त अमेरिका में। और उस मैसेज में लिखा था कि ओम जय श्री राम, जय गुरु जम्बेसर, जय गुरु दयानंद सरस्वती, जय भारत। हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान मान रखा है उसके नाम से हमने कुत्ते पाले हुए हैं। बाकी ज्यादा बोलने की आदत मुझे नहीं है। जय श्री राम, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, काला जठेरी। लेकिन ये मैसेज का VPN अमेरिका से नहीं बल्कि ये यहीं से जनरेट किया हो गया था और इस मैसेज में धमकी दी गई कि ये सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और बोला कि तुमको समझाया था, ऐसे करके इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। इसका मतलब इनडायरेक्टली फिर से लॉरेंस बिश्नोई
बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ले ली। अभी तक 60 घंटे बीत चुके हैं, परंतु पुलिस के हाथ वे शूटर नहीं लगे। दूसरे की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से एक की पहचान हो गई है तो अब दूसरे की भी पहचान हो जाएगी। दोनों शूटर्स ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था, उस शूट आउट के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई, उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। उस वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे पीछे बैठा हुआ शख्स अपना हाथ दाहिनी तरफ करता है, उसके दाहिनी तरफ गैलेक्सी अपार्टमेंट है और वे वही गोलियां चलाता है। लेकिन जिस बाइक के ऊपर बैठकर इस गोलीकांड को अंजाम दिया, वह बाइक लावारिस हालत में माउंट मैरी में मिल गई, जो इन शूटर्स ने गोलीकांड के बाद वहां लावारिस हालत में छोड़ दी। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि ये बाइक रामगढ़ में एक शख्स की है। जिस शख्स के नाम ये बाइक रजिस्टर्ड थी, पुलिस उसके पास पहुंची और पूछताछ की तो पता चला वो शख्स बेकसूर है और उसने बताया कि उसने ये बाइक एक हफ्ते पहले ही किसी को बेच दी। मगर जिन लोगों ने ये बाइक खरीदी वे अपने नाम से तो खरीदेंगे नहीं, उन्होंने फेक नाम से ये बाइक खरीदी थी। अब पुलिस उनके मुंबई में रहने के दौरान और सलमान खान के घर की रेकी करने के दौरान वे कहां कहां ठहरे थे उसकी तलाश की जा रही है। और तलाश करने पर पता चला कि ये लोग इस घटना से पहले कई बार ये दोस्तों गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुके हैं। उन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जितने भी रास्ते हैं, चौराहे हैं, गलियां हैं, उनकी सबकी रेकी कर रखी थी। जैसे कहां जाना है, कहां से भागना है। उनके प्लान में यह भी शामिल था कि सुबह के समय ट्रैफिक कम रहता है और लोग अमूमन सोते रहते हैं, क्योंकि मुंबई में लोग रात तक जगते हैं और सड़क पर सन्नाटा रहेगा, ट्रैफिक भी कम होगा ताकि भागने में आसानी होगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी पता था कि बाइक के साथ वे ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते, इसलिए उन्होंने बाइक को वहां छोड़कर ऑटो पकड़ा और फिर ट्रेन पकड़ ली और फिर ऑटो पकड़ा। यह सारा काम पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था। इसके बाद वो फेसबुक मैसेज पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम से जिम्मेदारी भी ले ली शूट आउट की। अब एक विशाल की पहचान हो गई है, वो पकड़ा भी जाएगा, और दूसरा है उसकी भी पहचान हो जाएगी और वो भी शायद पकड़ा जाएगा। अब आगे क्या होगा? अब इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है वो बताता हूँ। सलमान खान को 5 बार धमकी मिल चुकी है और ये दूसरी बार था जब कोई हमलावर सलमान खान के घर तक पहुंचा। बट इसकी शुरुआत तो होती है 2018 से, आज से 6 साल पहले, जब सलमान खान को पहली बार धमकी मिली। और इस धमकी से देश में पहली बार एक नाम सुर्खियों में आया था, लॉरेंस बिश्नोई। उसके पहले लॉरेंस बिश्नोई को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। लॉरेंस को किसी केस के सिलसिले में जोधपुर लाया गया, जहां वे जोधपुर कोर्ट में पेशी थी। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, ये लोग हम साथ साथ है। मूवी के निर्माण के दौरान जोधपुर में फिल्म शूटिंग थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान ने काले हिरण का शिकार किया और वो केस चल रहा था। इसी कारण से बिश्नोई समाज के लोग सलमान खान का विरोध करते हैं और लॉरेंस भी बिश्नोई समाज से आता है। उसने सलमान के सामने मांग रखी कि या तो माफी मांग ले, नहीं तो मरने को तैयार रहे, नहीं तो उसे मार देंगे। ये बयान लॉरेंस ने जोधपुर कोर्ट में दिया था और 2018 में लॉरेंस ने सलमान को बोला कि इसी जोधपुर में तुम्हें मारेंगे, क्योंकि सलमान का केस के दौरान जोधपुर आना जाना लगा रहता था। इस केस के सिलसिले में सलमान खान जोधपुर के जेल में भी रहे। लॉरेंस की धमकी कि सलमान को मारेंगे और जोधपुर में ही मारेंगे, इस धमकी के पीछे लोगों का कहना है कि पैसे की उगाही करना मकसद था। 2018 में पहली बार कैमरे पर लॉरेंस ने धमकी दी सलमान खान को। इसके बाद लॉरेंस का नाम और पब्लिसिटी और हो गई। इसके बाद सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद तो लॉरेंस देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर और डॉन बन गया। 2018 की धमकी के बाद लोगों को लगा कि वो पब्लिसिटी स्टंट था और फिर जोधपुर से बिश्नोई समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बात आई गई होगी। लेकिन उसके 1 साल बाद 2019 में एक संपत नेहरा नाम का शूटर है जो लॉरेंस के लिए काम करता था, और जब संपत नेहरा हरियाणा पहुंचा तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ हुई, क्योंकि वो खुद दूसरे केस में वांटेड था। तब जाकर के खुलासा हुआ कि वो सलमान को मारने के लिए यहाँ हरियाणा में बंदूक खरीदने आया हुआ है। ऐसी बंदूक जिसकी रेंज ज्यादा हो, मतलब दूर से निशाना लगाकर सलमान को मार सके। ये सारी बात उसने पुलिस की पूछताछ में बताई। उसने बताया कि सलमान खान को मारने के लिए उसने ऐसी सोफिस्टिकेटेड गन की जरूरत है जिसकी रेंज दूर तक हो। तब पुलिस ने पूछा कि दूर तक क्यों, नजदीक से भी तो हथियार चला सकते हैं। पुलिस को लगा कि बहाना कर रहा है, परंतु जब उसने खुलासा किया तो पुलिस चौंक गई। और दूसरी धमकी सलमान को तब सामने आई कि उसने बताया कि मैं मुंबई में रहा, बहुत घूमा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास और चक्कर भी काटे, रेकी भी की, कब सलमान खान आता है, कितने बजे कहां जाता है, कब बालकोनी में खड़ा होता है। और उसने बताया कि उसके पास जो गन थी उसको कहीं और चलाकर ट्राई की तो मुझे लगा नहीं,
कि इतनी दूरी से तो निशाना नहीं लग सकता, क्योंकि सड़क के उस पार से गोली चलानी थी। अब घर के अंदर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि वहां तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो दूर से ही निशाना लगा सकता था, परंतु दूरी अधिक होने से परफेक्ट निशाना नहीं लग सकता था और फिर वो मौका चूक जाता। इसलिए ये आइडिया ड्रॉप करके वो वापस हरियाणा आया और एक ऐसी गन की तलाश जिससे दूर होने पर भी निशाना लगाया जा सके। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने ये जानकारी मुंबई पुलिस को दी और फिर आगे से आगे मामले में कार्रवाई होती गई और संपत नेहरा जेल में है। इसके बाद तीसरी धमकी सलमान को 2022 में आती है, जब बांद्रा, जहां पर सलमान का एक और घर है, बांद्रा में गैलेक्सी से थोड़ा सा आगे एक जॉगिंग पार्क है, जिसमें अमूमन सलमान खान के पिता सलीम खान जॉगिंग करने आते हैं और आते समय 2 पुलिस वाले उनके साथ होते हैं और जॉगिंग करने के बाद रेस्ट करने के लिए वो एक बेंच पे बैठते हैं और जब वे जॉगिंग करने के बाद रेस्ट करने के लिए उस बेंच पर बैठे तो उन्हें वहां एक मुड़ा हुआ कागज दिखाई दिया। उन्होंने उठाकर उसको पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम और तुम्हारे दोनों बेटों का यही अंजाम होगा, तुम्हें मारा जाएगा उससे ठीक पहले, यानी इस कागज वाली धमकी से पहले जून 2022 19 जून को सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ था। उसके ठीक 1 महीने बाद ये चिट्ठी मिली बेंच पर जहां सलीम खान बैठा करते थे और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ था। ये तीसरी धमकी थी, परंतु इस पार्क में इस बेंच पर चिट्ठी किसने रखी, कैसे रखी, इसका पता नहीं चल पाया। इसके बाद मार्च 2023 को एक ईमेल आता है सलमान खान के मैनेजर को और वो जो ईमेल था जिसकी आईडी थी उस शख्स का नाम मोहित गर्ग था। जो इस तरह मोहित गर्ग की आईडी से ईमेल आया। अब लॉरेंस बिश्नोई के बाद गैंग का दूसरा सबसे बड़ा नाम या बॉस गोल्डी बराड़ था, जो इस वक्त कनाडा में बैठा है और सिद्धू मूसेवाले की हत्या की प्लानिंग गोल्डी बराड़ ने ही की थी। अब मोहित गर्ग की आईडी से सलमान खान के मैनेजर को मेल गया। उससे पहले आपको यह बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को बोला कि सलमान खान को मौका दे रहे हैं कि वो बिश्नोई समाज के पवित्र स्थल मुकाम में जाकर बिश्नोई समाज से काले हिरण को शिकार करने के मामले में माफी मांग ले। तो हम इसके बाद सलमान से कुछ नहीं चाहिए और नहीं मांगी माफी तो उसको हम मार डालेंगे। वो ये धमकी खुलेआम दे चुका था। इसके बाद मार्च 2023 में एक मेल आता है सलमान खान के मैनेजर को मोहित गर्ग की मेल आईडी से, जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का खास था। उस ईमेल में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हें वक्त दिया, मोहलत दी और तुमसे बोला था तुम माफी मांग लो, तुमने नहीं मांगी माफी। अब तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं कि तुम गोल्डी बराड़ से फेस टू फेस बात करो और उसके बाद माफी मांगो, और अगर तुमने फेस टू फेस बात नहीं की तो यही लास्ट मैसेज है कि इसके बाद कोई मैसेज नहीं, इसके बाद सीधा हमला होगा। इसके बाद नवंबर 2023 को फेसबुक के जरिए सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई और इस धमकी में लिखा था कि इसमें गिप्पी गरेवाल को जान से मारने की धमकी दी गई, क्योंकि गिप्पी गरेवाल ने सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद उसने सिद्धू मूसेवाले के फेवर में बयान दिया था। तो उसमें लिखा था कि गिप्पी गरेवाल तुम भी मारा जाएगा और साथ में लिखा था कि गिप्पी गरेवाल तेरा अंजाम भी सलमान खान जैसा होगा। इसमें भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस तरीके से 5वीं धमकी हो गई। पहले संपत नेहरा गैलेक्सी अपार्टमेंट आता है, लेकिन दूर से मारने वाली गन नहीं होने के कारण वापस लौट आता है और फिर अब 2 लोग गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर 5 राउंड फायरिंग करके भाग जाते हैं और एक गोली ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है। अब मुंबई पुलिस के लिए ये चेतावनी वाली बात है, क्योंकि पहले जहां पब्लिसिटी स्टंट मानकर चल रहे थे, लेकिन अब गैलेक्सी अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम तक गोली पहुंच गई है। ये गोली उस बालकोनी को पार करके अंदर गई है जहां सलमान खान अक्सर खड़े होकर के अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है और सलमान खान के जोधपुर में हिरण शिकार के बाद उनकी गन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब 2022 में सलमान खान को नई गन का लाइसेंस दे दिया गया है ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। और सलमान खान के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है पहले से है, जिसमें 2 पुलिस वाले साथ होते हैं हर समय अगर कहीं भी जा रहे होते हैं। तो धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा
Y+ कर दिए, जिसमें कम से कम 4 और 2 6 लोग होते हैं उनकी सुरक्षा में। अब यह भी सोचने वाली बात है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद 2 लोग आकर 5 राउंड फायरिंग करके निकल जाते हैं, यह अजीब बात है। अब सलमान ने अपनी सुरक्षा के लिए दुबई से एक निसान कंपनी की बुलेट प्रूफ गाड़ी इंपोर्ट की है। हालांकि उनके पास पहले से ही लैंड रोवर है बुलेट प्रूफ गाड़ी, जिसमें वे जहां भी जाते हैं वे उसमें ट्रेवल करते हैं। मगर सलमान खान के साथ दिक्कत यह है कि वो पब्लिक फिगर है और जहां भी जाएंगे फैन उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्टेज शो, शूटिंग कहीं भी हमला करने वाला कर सकता है। इससे पहले एक बार उनके फार्म हाउस पर भी पास के मकान में किराए पर घर लेकर के सलमान की रेकी की थी और कई महीनों तक वहां रुके थे, परंतु मौका नहीं मिला। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।